नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बिना समय गवाए सीधा नजर डालेंगे राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर पर। अभी जानकारी मिली है, राजधानी में कल से लगाया जाएगा कोरोना कर्फ्यू। इस वक्त की महत्वपूर्ण अपडेट राजधानी वासियों के लिए बता रहे हैं। 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है राजधानी में। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा राजधानी में। एक बार फिर से दोहरा दे, कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लॉकडाउन रही, यानी कि कुछ छूट रहेंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जो जरूरी चीजें हैं और जो आवश्यकता है उनको मद्देनजर रखते हुए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया जा रहा। 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि संक्रमितों का आंकड़ा हर दिन बढ़ते बढ़ते 700 के पार जाता नजर आ रहा है। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार से भोपाल में लगातार जनता की ओर से सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और व्यावसायिक संगठनों की ओर से लगातार ये मांग हो रही थी कि बढ़ते हुए कोरोना संकट को लेकर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो। तो उसको लेकर आज भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और उसमें जिस प्रकार से भोपाल की जनता की मांग, भोपाल के सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठनों की मांग के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है कि रोजमर्रा की जो चीजों की गतिविधियां हैं वो चालू रहेंगी। कल 12 तारीख से लेकर और 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसमें जिन गतिविधियों को छूट दी जाएगी वो गतिविधियां अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकान में घर पहुंच सेवा और होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले, हाट बाजार को छोड़कर औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, दूध वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों का शासकीय कार्य में किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन। तो ये थे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जिन्होंने वो तमाम चीजें और जानकारियां साझा की हैं कि कर्फ्यू के दौरान कौन सी चीजें खुली रहेंगी और कौन सी चीजें बंद रहेंगी। जरूरी आपूर्ति की चीजें हैं, खासतौर पर सब्जी की दुकानें, किराना दुकानें, दुग्ध विक्रेताएं और दूसरे तमाम जो चीजें हैं जिनके रुक जाने से समस्याएं खड़ी हो रही थी, उन तमाम चीजों को छोड़कर बाकी तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी। कर्फ्यू लगाया जा रहा है राजधानी में कल से और कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने तमाम जानकारियां साझा की है। कहीं ना कहीं पर इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी प्रदेश में, ऐसे में हालात बिगड़ रहे थे। और ज्यादा विस्तार से समझेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर। दुष्यंत, राजधानी में कर्फ्यू लगाने की जो आशंकाएं थी अब वो स्पष्ट हो चली हैं। 19 अप्रैल तक कर्फ्यू रहेगा। किन किन चीजों पर पाबंदियां रहेंगी उनकी जानकारी तो मिली है, साथ में किन चीजों पर छूट रहेगी उस पर भी विस्तार से चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया। इस कर्फ्यू को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना के मामले जो है वो बड़ी संख्या में निकल रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के कान खड़े हैं। लगातार सरकार प्रयास ये कर रही है कि कैसे कोरोना के संक्रमित मरीज हैं जिनकी संख्या कम की जाए, उसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रयास सरकार के हैं। और सरकार ने जिस तरीके से पहले केवल कोलार इलाके को लॉक किया और उसके बाद उसकी समीक्षा की, लेकिन कहीं ना कहीं समीक्षा में ये बात सामने आई कि तमाम सारे जनप्रतिनिधि हैं और तमाम सारे जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने यही एक सुझाव दिया है कि पूरी राजधानी को ही लॉक किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोरोना का प्रभाव कोलार इलाके में है और लोगों को अगर यहाँ से निकलने की छूट दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन से कोई भी फर्क जो है कोरोना संक्रमण पर नहीं पड़ेगा। तो इसका प्रयास सरकार ने एक बार फिर से, जब क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली तो उस बैठक में ये फैसला हुआ, जो सुझाव आए उसके आधार पर, कि अब आज रात 9 बजे से ही कोरोना कर्फ्यू जो है उसको लागू किया जाए और आगामी 19 अप्रैल मतलब 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगातार जारी रहेगा। और जिस तरीके से अगर पूरे जो कोरोना कर्फ्यू की बात की जाए, पाबंदियों की बात की जाए, तो अलग अलग वर्गों को अलग अलग हिसाब से छूट भी दी गई है। और जिस तरीके से जनता का कर्फ्यू है ये और जनता के लिए ही है, क्योंकि प्रयास सरकार के हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ जनता की जिम्मेदारियां भी कुछ हैं। उन जिम्मेदारियों को जनता को समझना होगा और अगर जनता ये जिम्मेदारियां नहीं समझ पाएगी तो कहीं ना कहीं नुकसान जनता का ही है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है कि जनता को परेशानी ना हो और कोरोना का कर्फ्यू जो है वो भी लगातार बना रहे। तो इस बात के लिए तमाम सारी छूट दी गई है। अगर बात की जाए आईटी कंपनियों की, बीपीओ की या मोबाइल कंपनियों की, तो उनको भी सपोर्ट यूनिट चलाने की अनुमति होगी। और तमाम सारे जो अगर पाबंदियों की बात की जाए तो छूट अन्य राज्यों से अलग अलग जो जिलों में आवागमन सेवा होगी वो भी चालू रहेगी। साथ ही साथ अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं भी शुरू रहेंगी। सब्जी की कमी ना हो, दूध की कमी ना हो, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाएं लगातार बनी रहे, इसको लेकर भी ध्यान रखा गया है। और दूध वितरण से लेकर जो सब्जी की खरीदारी या सब्जी की होम डिलीवरी, इसको लेकर भी ध्यान में रखते हुए पूरी गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है और इसका पालन अक्षरशः कराने की बात भी कही गई है। इसमें साफ तौर पर यह भी साफ कर दिया गया है कि आज रात से ही ये जो कोरोना कर्फ्यू है वो लागू होगा और 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। इस दौरान अगर जिसको अनुमति नहीं है, अगर वो कोरोना कर्फ्यू में बाहर घूमता हुआ पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं धारा 188 और तमाम सारी जो उल्लंघन की धाराएं हैं उनके तहत इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दुष्यंत, क्राइसिस मैनेजमेंट के इस फैसले के बाद एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि राजधानी में वीकेंड लॉकडाउन तो लग ही रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट ने अब कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है कि जो जरूरी सुविधाएं हैं उसको छोड़कर तमाम चीजें बंद रखी जाएंगी। अब बिल्कुल, देखिए 2 दिन का कर्फ्यू जो लगाया जा रहा था, शनिवार और रविवार का कर्फ्यू इस बार लगाया गया। इसके पहले प्रति रविवार को कर्फ्यू लगाया गया था, तो उसका ज्यादा असर भी कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और प्रयास इसीलिए सरकार के है कि जिस तरीके से जो कोरोना का फैलाव लगातार जारी है और जिस तरीके से संडे का लॉकडाउन लगाया जा रहा था उसका भी असर कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। तो सरकार ने प्रयास ये किए हैं कि अब इन दिनों को बढ़ाया जाए और बढ़ा के अगर 1 हफ्ते अगर लगातार लॉकडाउन लगाया जाता है और उससे स्थितियां अगर काबू में आती हैं तो इससे कोई हर्ज नहीं है। अगर लॉकडाउन लगा के कोरोना को संक्रमण को बचाया जा सके लोगों से लगने से, तो ये प्रयास सरकार के सफल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो लॉकडाउन लगाया गया है, कोरोना कर्फ्यू को इसका नाम दिया गया है, जनता के लिए जनता कर्फ्यू भी माना जा रहा है। और जिस तरीके से जो
कई छूटें भी इसमें दी गई हैं। अगर छूट देने के बाद भी अगर कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सका हाँ। तो कहीं ना कहीं ये विफलता दुष्यंत, विश्वास सारंग जी ने अपने वक्तव्य में एक और बात कही कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो है वो भी संचालित हो पाएगी। क्या हम इसका ये मतलब निकालें कि जो तमाम रेस्टोरेंट्स है राजधानी के अंदर वो संचालित होंगे, डाइनिंग नहीं रहेगा पर ऑनलाइन डिलीवरी फूड की चालू रहेगी? बिल्कुल, देखिए कोरोना काल में जिस तरीके से पहले जब कर्फ्यू लगाया गया था तो 2 महीने लगातार कर्फ्यू जारी रहा था। ऐसे में ये देखने में आया था कि लोगों को कहीं ना कहीं सामान में और खाना लेने में कहीं ना कहीं जो लोग कहीं फंसे हुए होते हैं और उनको खाना नहीं मिल पाता है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना बुला सकते थे। तो अब वही प्रणाली जो है वो इस बार भी लागू की गई है और जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, वो खुले तो रहेंगे लेकिन डाइनिंग व्यवस्था वहां पर नहीं होगी और जो होम डिलीवरी है वो अपने होम डिलीवरी की जा सकेगी। तो लोगों के घर तक खाना पहुंच सकेगा, सब्जियां पहुंच सकेंगी, दूध पहुंच सकेगा, तो इससे लोगों को परेशानी नहीं होगी और लगातार अगर लोग घर में ही बने रहेंगे तो इससे किसी का नुकसान भी नहीं होगा और लोगों को कोरोना से बचाया भी जा सकेगा। तो प्रयास सरकार के हैं लेकिन प्रयास कितने सफल होंगे? जी दुष्यंत, आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि इस कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन ने पहले से ही कई तैयारियां कर रखी हैं और जिस तरीके से भोपाल जिले के डीआईजी हैं तो वो लगातार, इरशाद वली लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, लगातार जमीन पर बने हुए हैं, दौरे भी कर रहे हैं और जिन इलाकों में ये देखने में आता है कि जहां पर ज्यादा मरीज जो निकल रहे थे तो जो और जहां पर जिला प्रशासन ने सख्ती करने की बात कही थी तो वहां पर पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी, तमाम सारी, ये भी देखने में आया था तमाम सारी जगहों पर चेकिंग भी की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से जो बैरिकेडिंग कोलार में की गई थी, अगर अभिषेक उस पर ध्यान दिया जाए तो आज सुबह के ही कई ऐसे विजुअल्स निकलकर सामने आए थे जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी निकलने का, आवागमन का इंतजार कर रहे थे और लंबी कतार जो है वाहनों की लग गई थी। बैरिकेडिंग जरूर लगी थी, चेकिंग जरूर हो रही थी लेकिन किसी को इस बात का भान नहीं था कि कोरोना का फैलाव हो रहा है। ऐसे में अगर इतना बड़ा जाम लगता है तो इसका असर जो है वो उस संख्या पर होगा जो संख्या प्रतिदिन निकलकर सामने आ रही है कोरोना के संक्रमित मरीजों की। तो कहीं ना कहीं शुक्रिया दुष्यंत। लॉकडाउन, तो जैसा कि आपने सुना, कर्फ्यू लगाया जा चुका है, आपकी जो तमाम सुविधाएं हैं उनका भी ध्यान रखा गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि लोगों को कोई बहाना ना मिल जाए घर से बाहर निकलने का। और जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो भी जरूरी आपूर्ति की चीजें हैं उन पर छूट दी गई है, लेकिन पुलिस आपको सड़कों पर नजर आएगी। ये उम्मीद मत रखिए कि अगर आपको छूट दी है तो सिर्फ जरूरी आपूर्ति की चीजों के लिए अगर आप बेवजह घूमते पाए जाते हैं तो अब भी आप पर कार्रवाई होगी। ये कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं, और जनता से सरकार समर्थन की अपील कर रही है। लॉकडाउन नहीं लगा रही है इस उम्मीद के साथ कि लॉकडाउन जैसे हालात न बने, तो आने वाले समय में उम्मीद है कि जनता भी जागरूक होकर सरकार के इस सार्थक कदम का साथ देगी।